तो हम लोग पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी मैं थोड़ा सा फिर से रिवीजन करा रहा हूँ। उसमें अपन लोग पढ़े थे बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या पढ़े थे भाई। बायोडाइवर्सिटी में पहले पढ़े थे साइंटिस्ट का नाम। साइंटिस्ट के नाम में आपको पढ़े थे क्या, देखो गाइस हम लोग पढ़े थे बायोडाइवर्सिटी में अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे। जो पढ़े हैं उसका डिवीज़न मैं फटाफट करवा रहा हूँ, उसे सुनो ध्यान से और फिर हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहले अभी हम लोग जो प्रीवियस जो भी पढ़ चुके थे, आप लोग का रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब आया था। जो टेस्ट हम लोग लिए थे उसमें आपका रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब आया था, तो उसको लेकर मैं फिर से इस चीज़ को रिवीजन करा रहा हूँ। सुनो प्रॉपर तरीके से सुनो इस तरीके से, और फिर उसके आगे फिर हम लोग बात करेंगे, है ना। पहले अपन लोग पढ़े थे बायोडाइवर्सिटी में हम लोग पढ़े थे क्या क्या बेटा, पढ़े थे पहले आपका मतलब आपको टैक्सोनॉमी एक आता है, टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी क्या है बेटा कि इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है बेटा, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, जो कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी में पढ़े हैं। क्या क्या, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। उसी को स्टडी जिस जहाँ पे किया था उसी का नाम होता है टैक्सोनॉमी। और बेटा टैक्सोनॉमी आपको पहले भी डिवीजन में बता दिए कि इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट द नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। बेटा उसमें बेटा बात कर रहे थे आपका क्लासिफिकेशन की बात किए थे हम लोग। तो हम सब जानते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो क्लासिफिकेशन होता क्या है इसका डेफिनेशन हम लोग याद किए थे या ध्यान में रखे थे कि किसी भी समूह का या किसी भी सेट का एक प्रकार का सिस्टमेटिक अरेंज, तो हम क्या बोलते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ सेट या ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। मतलब क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके सिमिलरिटी या डिफरेंस के अनुसार उसको अरेंज किया जाता है, किसी सेट में बनाया जाता है। जैसे में अगर बेटा डॉग है तो डॉग के कैटेगरी में डाला जाएगा, क्योंकि डॉग के ऑर्गेनिज्म डॉग से सिमिलर होते हैं और उसका जो भी आपका करेक्टर होता है उस डॉग से सिमिलर होता है। ह्यूमन बींग है तो ह्यूमन बींग का करेक्टर अलग है बेटा, प्लांट है तो प्लांट का अलग है। तो ये क्या क्लासिफिकेशन है ना, तो इसी क्लासिफिकेशन को अलग अलग आपको डाला गया है भाई। देन बात करते हैं टैक्सोनॉमी का फादर किसे है, तो कार्लस लिनियस को बोला जाता है। और क्लासिफिकेशन में भी देखो बेटा कि कार्लस लिनियस जो है बहुत बड़ा अपना हाथ बटाया है। वो क्लासिफिकेशन में पहले साइंटिस्ट आए और वो जो है ना 1758 में वो बोल के गए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, कार्लस लिनियस जो है ना जितने भी ऑर्गेनिज्म है, क्या है बेटा, कार्लस लिनियस जो है ना आपको वो ये बोल के गए कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो दो ग्रुप में बांटा गया है। एक तो है बेटा प्लांटिया और एक है एनिमेलिया। देन दूसरा साइंटिस्ट है आपका कौन सा था बेटा, दूसरा है आरिथमिटिकल, जिसका नाम आरिथमिटिकल थे। और जो है ना 1969 में आया और पूरे ऑर्गेनिज्म को किंगडम में क्लासीफाई किया। और उस किंगडम 5 किंगडम दिए हैं बेटा, एक दिए मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी, एंड आपका क्या था प्लांटिया और एनिमेलिया। देन बेटा एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम था कार्ल हुज, और वो जो है ना 1977 में आए और वो बोल के गए कि जो आपको आरिथमेटिकल जो है ना मोनेरा को जो है ना 2 डिवीज़न में किया। किसने, कार्लस हुज ने मोनेरा को 2 ग्रुप में किया, 2 ग्रुप में किए। और उस 2 ग्रुप का जो है ना मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया और ई बैक्टीरिया बता के चले गए। देन बात करते हैं बेटा हम लोग सिस्टमेटिक से बात करते हैं। तो पहला आप बात करते हैं कि किसका बेटा, मोनेरा को। तो मोनेरा में हम सब जानते हैं कि जो आपका क्लासिफिकेशन हम वहाँ करवाए थे, याद हो तो पहले क्लासिफिकेशन ही देख लो। पहले देखो एक तो आपका ऐसे बन रहा था बेटा,
देन बेटा आपको ऐसे बना था, देन फिर आपको इससे जो है ना 3 पार्ट निकला था। कितने बेटा भाई? 3 पार्ट। और देखो एक डिवीजन बेटा इतना पर से था आपका, एक बेटा इतना पर से था। जो बेटा यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ था वो था भाई प्रोकैरियोटिक्स। क्या था बेटा? प्रोकैरियोटिक्स। और यहाँ से जो आपको मुनेरा से ऊपर जितने भी था वो था बेटा यूकैरियोट्स। और यहाँ एक डिवीज़न था बेटा, इस डिवीज़न से जितने नीचे था भाई वो था आपको यूनिसेलुलर। और इस डिवीज़न से ऊपर जितने भी था भाई उसका था भाई बेटा मल्टी सेलुलर। भाई ये था आपका मोनेरा ग्रुप, ये था आपका प्रोटिस्टा ग्रुप बेटा, और ये फंगी था बेटा, ये आपको प्लांटिया था, और ये आपका एनिमेलिया था, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस पॉइंट को 2 तरीके से याद कर सकते हैं। 2 पॉइंट हर एक के बारे में मेरे को पता हो गया। जैसे मोनेरा के बारे में बेटा हम बता सकते हैं कि सर देखो प्रोकैरियोटिक्स यूनिसेलुलर है, जो कि हम लोग को दिख रहा है प्रोकैरियोटिक्स बेटा और यूनिसेलुलर, जो प्रोकैरियोटिक्स और यूनिसेलुलर दिख रहा है। देन अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो हम कहेंगे क्या सर देखो ना मोनेरा से ऊपर जितना भी होता है वो यूकैरियोटिक्स होता है। तो यूकैरियोटिक्स बेटा यूकैरियोटिक्स और यूनिसेलुलर होता है। बट बेटा हम मोनेरा और प्रोटिस्टा को छोड़कर जो भी ऊपर है बेटा वो तो यूकैरियोटिक्स है ही, उसके साथ साथ आपको क्या है भाई मल्टी सेलुलर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा? मल्टी सेलुलर। तो आपको याद रखना चाहिए मोनेरा और प्रोटिस्टा को छोड़कर ऊपर वाले यूकैरियोटिक्स मल्टी सेलुलर होता है। 2 पॉइंट याद हो गया। और हम आपको बोले थे कि हर एक किंगडम के लिए आपको 2 पॉइंट तो ये नेसेसरी हो गए। उसके बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते थे, तो हम सब जानते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा 2 टाइप का होता है। एक होता है बेटा ऑटोट्रॉप्स और एक होता है बेटा हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में हम बेटा बोले थे आपको क्या कि ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं सॉरी बेटा, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर नहीं रहने का क्या मतलब है कि बेटा वो नॉन लिविंग पे तो निर्भर होते ही। कैसे? जैसे ग्रीन प्लांट को देखो, ग्रीन प्लांट का लीव्स होता है ग्रीन, उसमें होता है बेटा क्लोरोफिल, और वो क्लोरोफिल क्या है कि लाइट को ट्रैप करता है बेटा, और लाइट को ट्रैप करके क्या करता है भाई अपना खाना मेकिंग करता है। बट लाइट को ट्रैप करता है उसके में आपको जो है ना CO2 भी नेसेसरी है, क्योंकि वो नहीं होगा तो फिर आपको फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, है ना। और लाइट भी नेसेसरी है, मिनरल्स भी बेटा, वाटर भी नेसेसरी है ना। तो इस सबको आपको लाइट हुआ, CO2 हुआ, मिनरल आपको वाटर हुआ, ये सब क्या है मतलब कि नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है। देखो ऑटोट्रॉप्स भी डिपेंडेंट है बट बेटा नॉन लिविंग पे नहीं। तो ऑटोट्रॉप्स इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि वो नॉन लिविंग, इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि वो लिविंग बीइंग पे डिपेंडेंट नहीं है, लिविंग थिंग्स पे डिपेंडेंट नहीं है। इस कारण बेटा वो खुद से खाना बना रहा है। हाँ, हेटेरोट्रॉप्स में जस्ट इसका अपोजिट कर लो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे निर्भर होता है उसे बोलते हैं उसको हेटेरोट्रॉप्स। बेटा बात करते हैं फिर आपको जो मोनेरा ग्रुप होता है भाई, मोनेरा ग्रुप में आपको हो जाता है क्या, पहले बात क्या बोलोगे भाई प्रोकैरियोटिक्स होता है, यूनिसेलुलर होता है, देन बोलोगे कि इट्स मे बी ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, हाँ या ना। उसके बाद में आपका एग्जांपल आपके नोटबुक में है, आप ध्यान से देखना, उसको रिवीजन करना, बार बार पढ़ लेना, साइनोबैक्टीरिया वगैरह आता है ना। देन बेटा बात करते हैं आपको प्रोटिस्टा का भी सेम है बेटा, आपको सिर्फ क्या है वो यूकैरियोटिक्स होता है और यूनिसेलुलर होता है हाँ। और उसके बाद में आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें भी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि आपको ऑटोट्रॉप्स होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं बेटा जो कि हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, तो उस बात को भी ध्यान रखना। देन बात करते हैं भाई फंगी में एक स्पेशल पॉइंट बताए थे, याद हो तो फंगी में क्या बताए थे बेटा, फंगी में आपको क्या बोले थे कि फंगी में बोले थे क्या कि इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो तीन तरीके से हम आपको नाम बताए थे बेटा। एक होता है बेटा क्या सेप्रोफाइट्स, देन होता है बेटा पैरासाइट्स, देन होता है क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना। तो देखो भाई जो बात किए थे पैरासाइट्स की बात किए थे, पहले सेप्रोफाइट्स की बात किए थे। तो सेप्रोफाइट्स में हम क्या बोले थे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे निर्भर होता है, जो कि अपना खाना डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करता है, उस टाइप का ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलते हो बेटा सेप्रोफाइट्स, है ना। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ ऐसा ऑर्गेनिज्म बेटा जो कि अपने न्यूट्रिशन अपने खाना के लिए बेटा किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, डेड एंड डिकेइंग का मतलब क्या, जो मरा हुआ है और सड़ा गला हुआ है उस सब्सटेंस पे निर्भर होता है, उस चीज़ पे निर्भर होता है अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए, उसको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स, है ना।
और आपको बोलते हैं बेटा पैरासाइट्स। पैरासाइट्स बेटा वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड और न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर पाता है कहाँ से बेटा, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, बट विदाउट किलिंग, ये मेन वर्ड है, विदाउट किलिंग जो है ना, बिना मारे हुए अपना फूड ऑब्टेन कर पाता है, वैसे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैरासाइट्स। जैसे में आप जो है जू वगैरह देख सकते हैं, है ना। देन बात बोलते हैं बेटा जैसे में अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, है ना। तो वो तो है, हमें मारता नहीं है, फिर भी वो वहाँ पे अपना फूड ऑब्टेन कर पाता है ना। ऐसे टाइप्स को क्या बोलते हैं बेटा, पैरासाइट्स बोलते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बेटा ऐसा रिलेशन जिससे एक दूसरे किसी न किसी कारणवश आपको निर्भर होता है। जैसे में आप ऐसे बोल सकते हो सर कि देखो ना कि कोई ऑर्गेनिज्म किसी के लिए शेल्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो किसी को दूसरा जो है ना उसको फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हाँ या ना। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना कि जैसे हम आपको बताए थे एक एग्जांपल लाइकेन और ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे करके बताए थे, तो कुछ आपको न्यूट्रिशन के लिए बेटा निर्भर होता है, कुछ आपको मिनरल्स वाटर के लिए, है ना, वैसे टाइप को हम बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन भी हम आपको यहाँ से दिए थे, क्या दिए थे कि सिम्बायोटिक सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट इन डैश किंगडम। तो आपको एग्जांपल याद होना चाहिए बेटा कि सिम्बायोटिक सेप्रोफाइट्स जो है ना आपको क्या था, फंगी में दिया गया था, हाँ जी, है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। हम अब बात करते हैं प्लांट में। यहाँ तक तो हो गया प्रीवियस लेक्चर जो कि हम लोग इतना दिन से पढ़ रहे थे। देन अभी बात कर रहे हैं क्या, प्लांट की बात करते हैं। भैया प्लांट में आपको क्या ध्यान रखना है कि प्लांट में जो है ना पहले छोटे छोटे इंट्रोडक्शन ही आज देखेंगे ना। आपको प्लांट में क्या क्या याद रखना है। देखो प्लांट में जैसे में हम लोग वहाँ पढ़े थे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, उसके बाद में बोलते थे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना जी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ करता था कि वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल्स है या यूकैरियोटिक सेल्स है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा क्या देखा करते थे वहाँ पे कि वो जो है ना यूनिसेलुलर है या बेटा मल्टी सेलुलर है, ऐसा कुछ हम लोग देखा करते थे ना। तो वहाँ पे हम लोग ऐसा देखा करते थे बेटा। जब प्लांट की रेस्पेक्टिव बात करते हैं तो प्लांट में भी बहुत सारे चीज़ आता है। तो प्लांट में भी हम देखेंगे कि इसमें कैसा है। पहले तो 2 पॉइंट याद रखो। 2 पॉइंट कौन कौन बोले थे कि यूकैरियोटिक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हाँ या ना। प्रोकैरियोटिक्स में क्या बोले, सॉरी आपको प्लांट में क्या देखे थे, यूकैरियोटिक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देन बात बोलते हैं क्या, इसमें सेल वॉल बेटा सबसे बड़ी बात है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है किसमें, आपको प्लांट में, है ना। तो सेल वॉल बेटा प्रेजेंट होगा। इसमें बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब हम आपको सेल चैप्टर में पढ़ाए थे, याद करो। वेस्कुलर टिश्यू होता है जाइलम एंड फोलियम। और बेटा जो जाइलम होता है और फोलियम होता है, एक तो होता है बेटा वाटर के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल, एक होता है बेटा फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल, हाँ या ना। तो इस चीज़ को हम लोग वहाँ भी देखे थे। देन बात बोलते हैं क्रिप्टोगैमी आया था। देखो इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन बात करते हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट की बात करते हैं तो 2 मेथड से होता है। एक तो बेटा सीड से होता है बेटा और एक स्पोर्स से होता है। तो जो बेटा आपको सीड से होता है और स्पोर से होता है, क्रिप्टोगैमी जो है ना, एक होता है फेनरो ऑर्गेन, एक होता है क्रिप्टो ऑर्गेन। तो जो फेनरो ऑर्गेन होता है ना बेटा वो सीड से होता है, और जो क्रिप्टो ऑर्गेन होता है ना बेटा वो स्पोर से रिप्रोडक्शन होता है। उसे बोलते हैं बेटा आपको क्या, आपको जो भी आपको रिप्रोडक्शन प्रोसेस इसमें होता है उसमें बात करते हैं बेटा। इसमें होता है एक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, है ना। तो एक में क्या होता है बेटा कि सीड्स जो फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स के अंदर अगर सीड्स है तो एंजियोस्पर्म बेटा, और सीड्स बाहर है बेटा जो कि हम लोग नेक्ड आई से देखा करते हैं उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, है ना। तो ये सब हम ज़्यादा डिटेल में फिर पढ़ेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। इसमें भैया आ जाता है आपको थैलोफाइटा आ जाता है, ब्रेरोफाइटा आ जाता है, टेरिडोफाइटा आ जाता है, जिम्नोस्पर्म आता है, एंजियोस्पर्म आता है। आपको क्लासिफिकेशन में पहले बता चुका हूँ, उस क्लासिफिकेशन को आप लोग अपना ध्यान से देखना और एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो आज मैं इतना ही पे छोड़ रहा हूँ। कल जब हम आप स्टार्ट करेंगे तो पहले ब्रेरोफाइटा या टेरिडोफाइटा या थैलोफाइटा कोई एक फाइटा ये स्टार्ट करूँगा। देन फिर आपको कंटिन्यूअस 3 का 3 और फिर आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म लास्ट में बताएंगे। उसके बाद में डिस्कस करेंगे मोनोकोट्स क्या होता है बेटा, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे डाइकोट्स क्या होता है ना। तो इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे टॉपिक डील करते जाएंगे, है ना। और मन लगा के पढ़ो, सब अच्छे से पढ़ो, है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, मन लगा से पढ़ो, NCERT पढ़ो, मेरा नोट्स पढ़ो, है ना। सब एग्जाम्पल प्रॉपर तरीके से एक बार नहीं हो 10 बार पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ते जाओ, है ना। धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो समझ में आ जाएगी, हाँ जी। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और आपको प्लांटिया शुरू करेंगे, है ना। प्लांटिया में अभी हम कुछ नहीं बताए हैं, थोड़ा बोड़ा बहुत मतलब छोटी छोटी बातें किए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था, हाँ या ना।
तो आपको आपका आज का होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क बेटा ये रहेगा कि आपको जाकर सेल चैप्टर को सेल वाल पढ़ना है बेटा। सेल वाल के अलावा आपको पढ़ना है जाइलम एंड फोलियम, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू आया ना, तो किसी में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, किसी में एब्सेंट होगा बेटा। क्या किस में सेल वाल प्रेजेंट है, किस में एक्सेप्शन केस है, कौन सा है नहीं है ना। तो इस चीज़ को आप सेल से जाकर सेल चैप्टर से, सेल एंड स्ट्रक्चर चैप्टर से बेटा क्या पढ़ोगे, वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फोलियम, और साथ में सेल वाल पढ़ोगे। सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ लेना, क्योंकि प्लांट में विद इन द सेल वाल आपको सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। इस तरीके से आप जाकर सेल भी, इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका सेल भी चैप्टर रिवीजन में आ जाएगा। हाँ या ना। चलो तो फिर आपको हम मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।